माई, ये वही महापंडित है जो हमको आशीर्वाद दिए थे। इन्हीं का लोटा था जो हम गंगा मैया में जाने से बचा लिए थे। आप लोगों को हमसे डरने की कौनो जरूरत नहीं है। हम आपका कौनो नुकसान करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ अपनी सहानुभूति दर्शाने के लिए आए हैं। आप लोगों के साथ उस भीड़ ने इतना बुरा व्यवहार किया, इतने अपशब्द कहे, हमको इसका बहुत दुख है। अगर हमको पहले पता होता तो ऐसी परिस्थिति कभी आती ही नहीं थी। हम आपको आश्वस्त करने आए हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। यह हमारा वायदा है। बहुत प्रशंसा सुनी थी आपकी, आज साक्षात दर्शन भी हो गए। आशीर्वाद दीजिए हम सबको। हमारा आशीर्वाद आप सब पर सदैव रहेगा और इससे आगे हमारी कृपा दृष्टि भी रहेगी, दया दृष्टि भी रहेगी। हम आपके लिए मिष्टान और फलाहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। त्रिपुरारी, हम ये फल अपने हाथ से उस लड़की को देना चाहते हैं। ये एक सम्मान है। उस लड़की के साथ भीड़ ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। हम चाहते हैं कि ये सम्मान पाके उसे थोड़ी सी राहत तो मिले, सुख तो मिले। वो लड़की कौन है? थानी बावजूद जीते रहो। ये रहा तुम्हारा सम्मान। हमको पता चला कि उस भीड़ ने तुमको बहुत अपमानित किया है, तो हमको बहुत दुख हुआ, हम बहुत आहत हुए। हम तो इस आश्रम में तुम्हारे लिए ही आए हैं। अगर तुमको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो निसंकोच हमारे पास चली आना। हम अपनी सहायता को सदा तैयार रखेंगे। हमने बहुत साल से लोगों को खूब ज्ञान दिया है, हमारी जिंदगी उसमें व्यतीत हो गई है, लेकिन इस लड़की की ईमानदारी और न्याय संगत बुद्धि से हम बहुत प्रभावित हुए। हमको बहुत ज्ञान मिला, हमको बहुत बड़ा सबक मिला। प्रणाम। महापंडित जी, आप महाज्ञानी हैं और आप ही इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी बुचिया ने कोई गलती नहीं की। जो कुछ भी किया धरा है उसी लड़के का है जिसने हमारी बुचिया के कलश में गंगा जल की जगह पानी पानी ग्रहण कीजिए। नहीं, हमारा आज उपवास है। धन्यवाद। आप ठीक है ना? महापंडित जी, आपके चरणों की धूल नसीब वालों को ही मिलती है और हमें आपके चरणों की धूल और दर्शन दोनों प्राप्त हो गए। भगवान आप सबका कल्याण करे। अब हम चलते हैं। माई, हम तुमसे बोले थे ना, वो इंसान के रूप में भगवान है, भगवान। तो और बताइए दादी, कौन सा पान खाएंगे आप? कलकत्ता की माम, बनारसी जाफरानी या फिर मगई मुलायम? अरे बेटा, तू जो भी प्यार से खिलाएगा ना हम वो खा लेंगे। तो फिर ठीक है दादी, हम तो कहते हैं कि आप जैसे मीठी दादी को बस मीठा पान ही खाना चाहिए। पान लग रहे हैं। आइए आइए, बैठिए तो सही।
विप्लव, क्या है ये सब? हाँ, तुम्हारे दादाजी तुमको पढ़ाई करने के लिए कहे और तुम यहाँ बैठ के पान वाला बन के पान लगा रहे हो। ये सब करोगे जीवन में? अरे हम तो दादी के साथ यूं ही मजाक मस्ती कर रहे थे माँ। हम थोड़ी ना सच में पान वाले बन जाएंगे। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम परमानेंट पान वाले बन गए। कसम खाओ हमारी, कसम खाओ कि दोबारा ये सब नहीं करोगे, सपने में भी नहीं। ठीक है, सॉरी। तुम्हारे कमरे में हमने तुम्हारे सूट के लिए कुछ कपड़े रखे हैं, जाओ अपनी पसंद का कपड़ा देख लो। जी। बहू, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? माँ जी, आपका बस चले ना तो आप विप्लव से झाड़ू भी लगवा देंगी। अरे, ये तो बिना सोचे समझे उसे उस विधवा से माफी मांगने के लिए भेज दिया और अब यहाँ शौक से बैठकर पान लगवा रही है। क्यों हमारे बेटे के पीछे पड़ी है माँ जी आप? हम हाथ जोड़ते हैं माँ जी, हमारे बेटे के दिमाग में अनाप शनाप बातें मत भरिए आप। खरा सोना है हमारा बेटा, आप उसे मिट्टी बनाने पे क्यों तुली हुई है? हम तो सिर्फ माँ, आप ही की गलती है, आप ही की गलती। आपको पता है इस घर में खुलकर हंसना मना है, क्योंकि हंसने से इस घर का सोना मिट्टी हो जाता है। बहुत फर्क पड़ता है इनको घर के नुकसान का। वाह, बहुत है धन्यवाद पतिदेव जी जो आपने हमारा समर्थन किया। लेकिन आप चुप ही रहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किसी के हंसने से सोना मिट्टी होगा कि नहीं, लेकिन आपके बोलने से हीरे जवाहरात भी मिट्टी हो जाते हैं, जैसे हम हो गए हैं। आज इतने दिनों बाद तुमको इतना खुश देख के ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है धनी। ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद खुल के हवा चल रही है। गंगा मैया का लाख लाख धन्यवाद जिसने तुम्हारे जीवन से सारी बला को टाल दिया। माई, हम महापंडित जी के बारे में सोच रहे थे। कितने अच्छे इंसान है ना वो। हमारे दिल में उनके लिए श्रद्धा और सम्मान और भी बढ़ गया है। तुमको पता है माई, जहाँ राक्षस होता है वहाँ भगवान भी जरूर होते हैं। ये क्या है दादाजी? ये टिकट है। टिकट? हमारा बच्चा कल दिल्ली जा रहा है। दिल्ली? यूं अचानक हमें भेज रहे आप? तू इधर तो आ। हाँ, सुबह भी हमें बात हुई थी लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। इस फैसले के पीछे हमारा बहुत प्यार है और तुम्हारे लिए चिंता भी है विप्लव। अब कुछ ही दिनों में तुम अमेरिका चले जाओगे। अब ये बनारस तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बुद्धि वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब देखो ना, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना लिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा दिल्ली जाए, अच्छी तरह से कानून की पढ़ाई करे, अपने दादाजी का नाम ऊंचा करे, इसीलिए हम भेज रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। आपने हमसे कहा था कि आप आश्रम जाने वाले। सब कुछ ठीक है ना वहां? आश्रम क्या है विप्लव?
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चिंता करनी छोड़ दो और अपने दादाजी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी आप पर पूरा भरोसा है। रानी, दुलारी तो ठीक कह रही थी। महागुरु पंडित जी हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम सब निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया। पर भगवान जी ये भी जानते हैं कि जो गलती करता है उसे सजा कैसे देनी चाहिए। बड़ी अम्मा, माफ कर दीजिए हमें, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे बड़ी अम्मा। हाँ बड़ी अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। हाँ बड़ी अम्मा, कर दीजिए ना इन्हें माफ। ये दोनों दुकानदार से घड़ी भी तो वापस लेकर आई, गलती सुधारने का दूसरा मौका मिलना चाहिए ना। और फिर इन लोग ने वादा भी किया है ना कि जो भी पैसा खर्च हुआ है धीरे धीरे करके चुका देंगी। मान जाइए ना बड़ी अम्मा। कहाँ चल रहे हैं प्रभु? अरे आपने हमसे तो कहा था घाट पे आने को, और ये बताया नहीं कि चलना कहाँ है। कोनो गड़बड़ तो नहीं है ना प्रभु? लाला घूरामल साहू के घर चलो। प्रभु, आज अचानक ही लाला घूरा साहू के घर चलने का प्लान? ये सब कहाँ है? कुछ हमका भी बताइए। इत्मीनान रखो त्रिपुरारी, इन सब चीजों को समझने में तुम्हें समय लगेगा। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रभु क्या बात कर रहे हैं? आप हम पे भरोसा कर सकते हैं और हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे प्रभु। खाली एक बार हमका प्लान बता दीजिए, उनका अमल में लाने में तनिक भी देर ना होगी। हमारी योजनाओं को देखना तो दूर, कोई भांप भी नहीं सकता है। बात समझ में आई त्रिपुरारी?